चलिए आपको शुरू करते हैं। यहाँ पर चौथे शिफ्ट का आपका दिया हुआ है। चौथे शिफ्ट का आपका करवाने वाले हैं जो भी इंग्लिश का ओवरऑल पूछा गया एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। बाकी अगर आपने 2 और 3 मई का नहीं देखा हुआ है तो आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको तीनों दिनों का मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। यहाँ पर 4 मार्च का शुरू करें, 4 मई का शुरू करेंगे, लेकिन आपको शेयर जरूर करना है। अगर आपके फ्रेंड्स एमटीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले, तो उनके साथ आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर बिना टाइम किए अब हम शुरू करेंगे कि 4 मई को ऑल शिफ्ट में आपका क्या क्या वर्ड या वोकैबुलरी किस टाइप का पूछा गया है। पहला आपका एक ये पूछा गया था सिनोनिम्स की आपका इक्विवोकल होना। इक्विवोकल क्या होता है आपका कि गोल मोल होना यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इक्विवोकल होता है, जिसमें कि आपके अगर यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका एम्बिगुअस हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, क्रिप्टिक हो जाएगा, आपका डार्क हो जाएगा, इनिग्मेटिक हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, वैगी हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर आपके हो जाएंगे लेके सिनोनिम्स ऑफ इक्विवोकल के, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि डिसरिगार्ड आपका पूछा गया था, किसी का मजाक बनाना, उपेक्षा करना या अवहेलना करना। ये आपका अवहेलना, आपका डिसरिगार्ड हो सकता है। वॉइस को लेकर के थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक तिलक सेरेमनी है मेरे मौसी के लड़के की, मैं वहाँ पर आया हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, तो वॉइस को लेकर के आप लोग मैनेज कर लेंगे और आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये जो डिसरिगार्ड दिया हुआ था, अगर इसके यहाँ पर सिनोनिम की बात कर लें तो फॉरगेट आपका हो जाएगा, इग्नोर करना हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना हो जाएगा, ओवरलुक करना हो जाएगा, स्लाइट हो जाएगा। ये सारे मतलब इनका वही होता है, किसी चीज़ को उपेक्षा कर देना आपका, तो ये सभी का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट आपका था कि कन्फर्म आपका दिया हुआ था। कन्फर्म की बात करें तो आपका किसी चीज़ का पुष्टि करना होता है, वो आपका कन्फर्म करना होता है। सिनोनिम की बात करें कि कौन कौन से आपके हो जाएंगे कन्फर्म के, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, आर्ग्यू हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, कोरोबरेट हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कन्फर्म के, जो कि पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका सर्टिफाई और आपका विंडिकेट भी होता है। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था स्पाइक क्या होता है। स्पाइक आपकी कोई नोकदार चीज़ होती है जिसका सिनोनिम पूछा गया था, तो डार्ट आपका हो जाएगा इसको सिनोनिम्स। स्पीयर हो जाएगा, क्योंकि स्पीयर भी आपका भाला ही होता है एक तरह का, तो स्पीयर हो जाएगा। लेंस हो जाएगा आपका, पाइक भी हो जाएगा। तो इनमें से कोई वर्ड आपको दिया होगा ऑप्शन में। जेवलिन भी हो जाता है, जेवलिन भी आपका भाला ही होता है, अगर आप जानते हो, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ था आपका। शार्प आपका शैफ्ट हो जाता है, हारपून भी हो जाता है, हारपून भी बर्छी की तरह का आपका होता है, यानी कि नुकीली चीज़ें होती हैं। तो ये सारे हो जाएंगे, आपका हार्बर्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ है आपके जो यहाँ पर हो जाएंगे। एक आपका यहाँ पर दिया हुआ था कि एडवांटेज आपका वर्ड दिया हुआ था कि एडवांटेज क्या होता है, तो फ़ायदा इसका हो जाता है। अगर इसके मतलब की बात करें, इसके सिनोनिम्स कौन से होंगे, तो एसेस्ट आपका हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, आपका कन्विंस हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, एज हो जाता है, फेवर हो जाता है, गेन हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ये सारे आपके इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक दिया हुआ था कन्विंस, दिया हुआ था कन्विंस आपका दिया हुआ था, यहाँ पर आपका सिनोनिम पूछ लिया गया था। तो कन्विंस क्या होता है, आपका सुविधाजनक होता है। अगर इसकी बात करें तो आपका एमेनिटी हो जाता है, लग्जरी हो जाएगा, बेनिफिट हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपका ऑप्शन थोड़ा अलग भी दिया हो, तो आपको उसी हिसाब से देख लेना है। सर्विस हो सकता है, आपका एकोमोडेशन होता है, नाइसिटी होता है। तो ये सारे सिनोनिम्स आपके हो सकते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को आपका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। इंग्लिश और जीके का आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके देख लें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया होगा, तो वहाँ से भी आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो आई होप कि सभी लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका एंटोनिम में आ जाते हैं, क्या क्या आपका पूछा गया था। एंटोनिम में आपका एक वर्ड पूछा गया था कि टैक्टफुल पूछा गया था। तो अगर यहाँ पर टैक्टफुल की बात करें तो आपका विनम्र हो जाता है, यानी टैक्टफुल होना मतलब विनम्र होना आता है। केयरलेस हो जाता है, आपका फुलिश हो जाता है, इम्पोलाइट हो जाता है। इसके सारे एंटोनिम आपके बता रहे हैं, तो आपके एंटोनिम देख लेना है।
इनकॉशियस हो जाता है, रेकलेस हो जाता है, ये सारे जो हैं एंटोनिम यहाँ पर टैक्टफुल के होते हैं, जो कि आपका विनम्र स्वभाव का होता है, मॉडेस्ट। बाकी एंटोनिम्स रेउड हो जाता है आपका, थॉटलेस हो जाता है, अनसिविल हो जाता है, जिसमें कोई समझ ही ना हो, उस तरह का यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि टैक्टफुल आपका विनम्र व्यक्ति होता है, मॉडेस्ट होता है आपका, जेंटल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके अनसिविल वगैरह जो हैं ये सारे यहाँ पर एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका था कि एबोलिश क्या होता है। एबोलिश आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो एबोलिश आपका होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, यानी एबोलिश होता है समाप्त करना, जिसमें कि अलाउ आपका एंटोनिम हो जाएगा, अप्रूव आपका एंटोनिम हो जाएगा, उसके साथ साथ क्रिएट आपका एंटोनिम हो जाएगा, इस्टेब्लिश आपका हो जाएगा, फिक्स आपका हो जाएगा, इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा, पास आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके एंटोनिम यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर आगे देखें, आपका जो पूछा गया था, एक वर्ड आपका पूछा गया था कि सस्पिशियस क्या। तो सस्पिशियस आपका संदिग्ध होता है, जिसका कि एंटोनिम पूछा गया था। तो आपका बिलीविंग हो जाएगा, यानी सस्पिशियस होता है संदिग्ध होना, बिलीविंग क्या हो जाएगा, विश्वास करना। तो ये आपके एंटोनिम है यहाँ पर। केयरलेस हो जाएगा आपका, सर्टेन हो जाएगा, निश्चितता होना, सस्पेंस में ना रहना, कॉन्फिडेंट होना, यानी किसी चीज़ में एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हो, यानी कि आपको कोई उसमें डाउट ना होना, कन्विंस्ड हो जाना है कि नहीं, किसी चीज़ को कन्विंस कर लेना पूरी तरह से, आपको सस्पिशियस ना रहें, सस्पेक्ट में ना रहें आप लोग। हेडलेस आपका हो जाएगा, इनअटेंटिव आपका हो जाएगा, इनकॉशंस आपका हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक वर्ड दिया हुआ था, एगोनी आपका दिया होगा, काफ़ी फेमस वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। एगोनी क्या होता है, आपका पीड़ा होता है, या फिर आप व्यथा हो सकता है। तो इस तरह से आपके वर्ड पूछे गए थे। तो अगर एगोनी की यहाँ पर बात कर लें कि आपके एंटोनिम कौन कौन से होंगे, तो आपका कंफर्ट हो जाएगा, यानी कि आराम से रहना, ईज हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। रिलक्टेंट आपका यहाँ पर एक वर्ड पूछा गया था, जो कि होता है अनिच्छा से, कोई काम इच्छा से ना करना, यानी अनिच्छा से कोई काम करना, यानी उसको मानना बेमन होकर के, वो आपका रिलक्टेंट हो जाता है, यानी अनिच्छुक आपका हो जाता है। तो इसके अगर विलिंग आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है कि विलिंगली आप किसी काम को करें आपको, तो विलिंग आपका हो जाएगा, इंटेंशनली आपका हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड हैं आपके यहाँ पर आपके हो जाएंगे एंटोनिम ऑफ यहाँ पर आपका रिलक्टेंट का। नेक्स्ट यहाँ पर ईडियम और फ्रेजेज देख लेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेज में आपका अगेंस्ट द क्लॉक, यानी अगर आपका घड़ी के खिलाफ होना है, ऐसा मतलब कुछ निकल रहा है आपका, लेकिन इसका मतलब आपका होता है इन अ ग्रेट हरी, यानी कि काफ़ी जल्दी में होना। इसका मतलब होता है अगेंस्ट द क्लॉक का। फास्ट एंड पॉसिबल एज इन विद हर टर्म्स पेपर एंड ऑन मंडे, यानी कि किसी काम को जल्दी में होना, बहुत तेज़ी में होना, बहुत जल्दी में होना होता है आपका अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि घड़ी के भी विपरीत आपका तेज़ चलना, यानी समय से भी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी में होना अगेंस्ट द क्लॉक होता है। एक होता है अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। इसका मतलब होता है ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट टू टॉक फाउंडली अबाउट समवन और समथिंग दैट हैज़ रिटर्न आफ्टर द एब्सेंस, यानी कोई पुरानी बात आपकी है और वो आपके प्रेजेंट में आकर, पीछे से आकर के कोई इंटरफेयर आपका हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये आपका हो जाता है इडियम्स अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। नेक्स्ट देखेंगे आपका, एक आपका पूछा गया था टू बी ग्रूव। ये आपका पूछा गया था कि टू बी ग्रूव, यानी कि टू बी इन ग्रूव आपका क्या हो जाएगा, इसका इडियम फ्रेजेस। तो इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग वेरी वेल, यानी कोई काम बहुत अच्छे से करना, ग्रूव करना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्सीलेंट होना। ऑल्सो इन फैशन अप टू डेट, फॉर एग्जाम्पल द बैंड वॉज स्लोली गेटिंग इन द ग्रूव, यानी कि किसी चीज़ में आपका अप टू डेट रहना, यानी अपडेट होना, परफॉर्म बिल्कुल अच्छे से करना, आपका होता है टू बी ग्रूव। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, काफ़ी सिंपल है, जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल में भी पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पर बात करें, आपका एक झगड़े की जड़ होता है क्रश ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और अ स्मॉल मैटर दैट कुड लीड टू अ बिगर डिस्प्यूट। तो ये आपका हो जाता है किसी मैटर में आपका होना, झगड़े में फंसे होना। नेक्स्ट आपका देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका OWS देखेंगे। आपका था कि विच इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे। तो इंटेलिजिबल आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि समझा ना जा सके, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए आपका वो इंटेलिजिबल होता है। नेक्स्ट है कि वन हु लव्स मैनकाइंड, तो फिलांथ्रोपिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मानव जाति से प्यार करता है वो फिलांथ्रोपिस्ट आपका होता है। नेक्स्ट है आपके कुछ अदर पार्ट में, जैसे आपका पूछा गया था कि आपका यहाँ पर कन्विंस का देखिए सिनोनिम भी पूछा गया था, और कन्विंस का यहाँ पर मिस स्पेल्ट में भी आपका आया हुआ था। तो कन्विंस आपका मिस स्पेल्ट में था, वर्ब के साथ में आपका सेकेंड फॉर्म लगा हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि वर्ब के साथ में या तो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, बाकी अगर थर्ड नहीं आ रही है आपकी, तो थर्ड के अलावा आपका ING फॉर्म में आएगी। अब वो चीज़ें देख लो जो आपके एग्जाम में पूछी ही नहीं जा रही, तो उनको अभी फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ना है, जब वो पूछी जाएंगी तब उन पर आपको ध्यान देना है। ऊपर उसका पूरा
डाटा है कि आपका क्या नहीं पूछा जा रहा है। जैसा कि हर शिफ्ट को आपका एनालिसिस मिला है, तो जो आपका ना दिया हो तो वो आप जा करके देख लेंगे। अब वो बता दें जो आपका पूछा ही नहीं जा रहा है अभी तक। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका एक्टिव पैसिव से यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, पैरा जंबल यानी कि PQRS से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, और पैसेज नहीं मिला हुआ है। पैसेज की जगह आपका क्लोज टेस्ट आ रहा है, तो इनसे कोई क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेज, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, फिलर्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिसिंग स्पेल, इनसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को इंग्लिश का एनालिसिस भी मिलता रहेगा। तो आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को कर लेना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाना है।